दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट तेलुगु एक्टर के पहले एंट्री सीन के बारे में। वैसे तो आपने अपने चहेते एक्टर की ना जाने कितनी फिल्में कितनी बार देखी होंगी और इनके एक एक डायलॉग्स भी आपको आज याद होंगे, जिनमें से कई फिल्मों के बेहतरीन एंट्री सीन भी आपको याद होंगे। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम आपके चहेते साउथ एक्टर का पहला एंट्री सीन दिखाने वाले हैं, जिस सीन से उसकी बड़े पर्दे पर एंट्री हुई थी। और इस वीडियो में हम केवल तेलुगु एक्टर्स की बात करेंगे, जिनमें अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू के एंट्री सीन हम देखेंगे। और भले ही आज आप अपने चहेते एक्टर के स्वैग के और स्टाइल के दीवाने हों, लेकिन उनकी पहली सीन में अगर आप उनका एंट्री सीन देखेंगे तो आप में से कई लोगों को हंसी ही आ जाएगी। ये सारे सीन्स काफी दुर्लभ सीन हैं जो मैंने काफी मेहनत से निकाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और लाइक जरूर कीजिए। और वीडियो के आखिरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से सबसे अच्छा एंट्री सीन किसका था और सबसे खराब किसका था। सबसे पहले बात करते हैं अल्लू अर्जुन के एंट्री सीन के बारे में, जो कि एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिता अल्लू अरविंद एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अल्लू अर्जुन के दादा अल्लू रामलिंगय्या अपने जमाने के एक जाने माने कॉमेडियन थे, जिन्होंने लगभग 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अपने जमाने के एक महान कलाकार थे। आगे चलकर अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद की बहन सुरेखा की शादी होती है चिरंजीवी से, और इस रिश्ते से चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा बन जाते हैं और चिरंजीवी के बेटे रामचरण उनकी बुआ के लड़के। अल्लू अर्जुन टोटल 3 भाई हैं, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम है वेंकटेश, जो कि बिजनेसमैन है, फिल्मों में नहीं है। दूसरे नंबर के भाई हैं अल्लू अर्जुन और तीसरे नंबर के हैं अल्लू शिरीष, जो भी एक जाने माने एक्टर हैं। अब पूरी तरह से फिल्मी परिवार में पले बड़े अल्लू अर्जुन का बचपन ज्यादातर फिल्म के सेट पर ही बीता है, जहां उन्होंने चिरंजीवी को एक्टिंग करते हुए देखी और अपने और बाकी रिलेटिव्स को भी एक्टिंग करते हुए देखी। और बचपन से ही अल्लू अर्जुन के दिमाग में ये था कि उन्हें भी आगे चलकर एक्टर ही बनना है। और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1985 में आई फिल्म विजेता में एक छोटे से रोल में नजर आए, जिस फिल्म को उनके पिता अल्लू अरविंद प्रोड्यूस कर रहे थे और इसमें लीड एक्टर के तौर पर चिरंजीवी थे। अल्लू अर्जुन का ये सीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अल्लू अर्जुन जब बड़े हो गए तो साल 2001 में एक बार फिर से वो चिरंजीवी की फिल्म डैडी में एक छोटे से रोल में डांसर बने हुए नजर आए। इस फिल्म को भी उनके पिता अल्लू अरविंद ने ही प्रोड्यूस किया था और अल्लू अर्जुन का इसमें ये डांस वाला सीक्वेंस आप देख सकते हैं। और फाइनली इसके लगभग 2 साल बाद साल 2003 में अल्लू अर्जुन का ऑफिशियल डेब्यू होता है फिल्म गंगोत्री से, जिसमें उनके साथ में अदिति अग्रवाल नजर आई थीं और इसमें अल्लू अर्जुन का एंट्री सीन था ये। कोई जिला हो, कोई गांव हो या इस देश का कोई भी स्कूल हो, स्टूडेंट अगर गलती करे तो टीचर को उन्हें सजा देने का हक है। आपकी इंग्लिश तो तलवार से भी खतरनाक है। जिसमें अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की तो तारीफ की गई, लेकिन उनके लुक के लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और कई लोगों ने तो ये तक बोला कि ये क्या हीरो बनेगा। और उस समय उनके लुक को लेकर क्रिटिसाइज करने वाली ये बात अल्लू अर्जुन के दिल पर लग गई और आगे चलकर वो हमें इसके अगले ही साल फिल्म आर्या में नजर आए और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के लुक की और एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की गई और यहाँ तक कि ये फिल्म आज उनकी आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है। और इसके बाद तो उन्होंने बनी, हैप्पी, देशमुद्रू, परगु और आर्या 2 जैसी फिल्मों की लाइन लगा दी। अल्लू अर्जुन के बाद बात करते हैं डार्लिंग प्रभास के एंट्री सीन के बारे में, जिनकी आज पूरी दुनिया दीवानी है। जहां प्रभास आज केवल तेलुगु सिनेमा ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे महंगे एक्टर्स में गिने जाते हैं, जो अपनी फिल्म के लिए लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते हैं। और वैसे शायद आप में से कई लोगों को उनकी ये फीस बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन प्रभास की फ्लॉप से फ्लॉप फिल्में भी इस फीस को आराम से रिकवर कर लेती हैं। फिल्म बाहुबली के बाद में उनका लोगों के बीच में क्रेज, उनका ऑरा और उनका रुतबा इतना ज्यादा है कि फिल्में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेती हैं। और प्रभास ऐसे पहले इंडियन एक्टर हैं जिनकी फिल्म बाहुबली ने वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो बाहुबली के बाद में प्रभास की कई फिल्में लोगों को पसंद नहीं आ पाईं, लेकिन इन फिल्मों ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। और अगर हम ये कहें कि आज के टाइम पर प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिनके बहुत सारे डाई हार्ड और लॉयल फैन हैं, तो गलत नहीं होगा। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए भी सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाते हैं और रात से ही उनकी फिल्म के खुलने का इंतजार करने लगते हैं।
आपको बता दें कि प्रभास भी वैसे फिल्मी परिवार से ही बिलोंग करते हैं, जो कि तेलुगु सिनेमा के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर उप्पलपत्ती सूर्य नारायण राजू के बेटे हैं। प्रभास टोटल 3 भाई बहन हैं, जिनमें से प्रभास सबसे छोटे हैं। उनसे बड़े एक बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है। जहां उनके बड़े भाई का नाम प्रबोध है, उनकी बड़ी बहन का नाम प्रगति है और सबसे छोटे प्रभास हैं। और आपको बता दें कि प्रभास ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। उनका सीधा डेब्यू हुआ था साल 2002 में आई फिल्म ईश्वर से, जो एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें प्रभास की हाइट, उनकी बॉडी पर्सनालिटी लोगों को काफी पसंद आई थी और ये फिल्म भी अच्छी चली थी। और इसमें प्रभास का एंट्री सीन था ये, जहां पर प्रभास की एंट्री एक साइकिल से होती है। जिस सीन में प्रभास भले ही साइकिल पर बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो फायर है वो हम साफ साफ देख सकते हैं। ये फिल्म उस समय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जो कई सिनेमा घरों में लगभग 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। ईश्वर। और इसके बाद आगे चलकर प्रभास हमें राघवेंद्रम में, वर्षम में, चक्रम में, छत्रपति में, योगी में और ऐसी कई और फिल्मों में नजर आए। और आगे चलकर बिल्ला, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रीबेल और मिर्ची जैसी फिल्मों के बाद वो फाइनली बाहुबली में नजर आए, जिसने प्रभास की बिल्कुल जिंदगी ही बदल दी थी। और इसके बाद तो उनकी हर एक फिल्म ने लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया ही किया है। अब बात करते हैं तेलुगु सिनेमा के एक और फायर और बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर जूनियर एनटीआर के एंट्री सीन के बारे में। तो आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर भी फिल्म परिवार से ही बिलोंग करते हैं, जहां उनके दादाजी एनटी रामाराव तेलुगु सिनेमा के लीजेंड्स में गिने जाते हैं। उनके पिता का नाम नंदामुरी हरिकृष्णा है और उनकी मां शालिनी है। हालांकि आपको बता दें कि उस समय फैमिली इशू के चलते कई सालों तक नंदामुरी हरिकृष्णा ने शालिनी को अपने साथ में नहीं रखा और कई सालों तक जूनियर एनटीआर और उनकी मां एक अलग घर में ही रहती थीं। लेकिन आगे चलकर उनके दादा एनटी रामाराव ने उन्हें एक्सेप्ट किया और अपने परिवार में लेकर आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नाम भी अपने पोते जूनियर एनटीआर को दिया, तभी से उन्हें जूनियर एनटीआर लोग बोलते हैं। वैसे उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जूनियर एनटीआर और उनकी मां को उनके परिवार से अलग रखा गया था, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। जूनियर एनटीआर एक ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर हैं और उन्हें इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में गिना जाता है। और जूनियर एनटीआर पहली बार अपने दादा एनटीआर की साल 1991 में आई फिल्म ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भरत के रोल में नजर आए थे और उनका एंट्री सीन था ये। और आगे चलकर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक बार फिर से जूनियर एनटीआर हमें साल 1997 में आई फिल्म रामायणम में राम के रोल में नजर आए थे, जिस फिल्म में लगभग 3000 से भी ज्यादा बच्चों को साइन किया गया था और इसको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था, जहां इसमें जूनियर एनटीआर का लुक आप देख सकते हैं। और फाइनली लीड एक्टर के तौर पर उनकी डेब्यू फिल्म आई थी साल 2001 में निन्नू चोदालिनी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इसमें जूनियर एनटीआर का एंट्री सीन था ये। సారీ ఉండని పట్టేస్తావు हालांकि उस समय ये फिल्म नहीं चल पाई थी, इसको काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था और जूनियर एनटीआर को भी लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था। हालांकि साल 2001 में ही वो हमें डायरेक्टर एस.एस. राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 में नजर आए थे और ये फिल्म लोगों ने काफी पसंद की थी। और यहीं से एस.एस. राजमौली और जूनियर एनटीआर के सफर की शुरुआत हुई थी और आगे चलकर इन दोनों ने साथ में यमडोंगा और आरआरआर जैसी फिल्मों में काम किया है। खैर आगे चलकर जूनियर एनटीआर की कई और यादगार फिल्में रहीं, जिनमें अल्लारी रामदू, नरसिम्हा नायडू, शक्ति, ओ सरबाली और ऐसी कई और फिल्में हैं, जिनकी आज के टाइम पर केवल तेलुगु सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी फैन फॉलोइंग है। बात करें अगर प्रिंस महेश बाबू की, तो वो भी एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां उनके पिता कृष्णा एक जाने माने तेलुगु फिल्मों के एक्टर थे।
और महेश बाबू लगभग 4 साल की उम्र से ही एक्टिंग करने लगे थे और अपने पिता की कई फिल्मों में हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए हैं। आगे चलकर महेश बाबू ने अपने पिता से अलग हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और बहुत सारी फिल्मों में नजर आए, जहां उन्हें ऑडियंस का इतना ज्यादा प्यार मिला कि लोग उन्हें प्रिंस के नाम से जानते हैं। जो किरदार उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजकुमारड़ू में निभाया था, जो कि साल 1999 में आई थी। महेश बाबू अपने परिवार में 2 भाई और 3 बहनें हैं, जहां उनके बड़े भाई का नाम है रमेश बाबू, जिन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की और बतौर प्रोड्यूसर काम किया है। और आगे चलकर 2022 में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। महेश बाबू अपने एक बयान के बाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में और कंट्रोवर्सी में आ गए थे, जब उन्होंने ये बोला कि वो तेलुगु फिल्में ही करना चाहते हैं, बॉलीवुड वाले उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। खैर, ये महेश बाबू का एटीट्यूड था या फिर तेलुगु सिनेमा के लिए प्यार था, इस बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बात करें अगर उनके एंट्री सीन की, तो पहली बार महेश बाबू 4 साल के थे जब वो फिल्म नीदा के सेट पर गए, जिसके डायरेक्टर दसारी नारायण राव को महेश बाबू का लुक बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने महेश बाबू के पिता को इंसिस्ट किया कि वो उनकी कुछ फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। और उनके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद में इस फिल्म के लिए महेश बाबू की कुछ फोटोग्राफ्स ली गई थी। खैर, पहली बार महेश बाबू हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने पिता कृष्णा की फिल्म पोर्टम में नजर आए थे, जो कि साल 1983 में रिलीज हुई थी, जिसमें महेश बाबू का ये सीन आप देख सकते हैं। और इसके बाद तो महेश बाबू ने लाइन से लगभग 7 से 8 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और फाइनली साल 1999 में आई फिल्म राजकुमारड़ू से उन्होंने अपना डेब्यू किया था और इसमें उनके अपोजिट हमें प्रीति जिंटा नजर आई थी। और उस समय फिल्म राजकुमारड़ू को लोगों ने काफी पसंद किया और कई सिनेमा घरों में ये फिल्म 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही और महेश बाबू की एक्टिंग भी लोगों को बहुत पसंद आई। और बस इसके बाद तो महेश बाबू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चलकर वो हमें युवराजू, वामसी, मुरारी और ओकादू जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए। महेश बाबू के बारे में एक और खास बात ये है कि उन्होंने आज तक अपने करियर में किसी भी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया है। हालांकि ये अलग बात है कि महेश बाबू की कई सुपर डुपर हिट फिल्मों का अलग अलग इंडस्ट्री में कितनी बार रीमेक बनाया गया है, जहां महेश बाबू की फिल्मों का रीमेक सलमान खान ने और थालापति विजय ने तक किया है। लेकिन महेश बाबू ने आज तक किसी भी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया है और उनकी फिल्में ज्यादातर बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन के साथ में आती हैं और शायद लोगों को महेश बाबू की यही चीज पसंद आती है कि उनकी फिल्में बहुत ज्यादा यूनिक होती हैं और बहुत ही अलग हटकर होती हैं। अब बात करते हैं रामचरण के एंट्री सीन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि वो जाने माने एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं और एक फिल्म परिवार से ही बिलोंग करते हैं। रामचरण देखने में बहुत ही डैशिंग और स्मार्ट हैं और उनका डांस भी बहुत अच्छा है। जहां रामचरण के पिता चिरंजीवी तो तेलुगु सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर हैं ही, वहीं रामचरण के चाचा पावर स्टार पवन कल्याण भी तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं और उनकी तेलुगु सिनेमा में बिल्कुल अंधी फैन फॉलोइंग है। और आज के टाइम पर उनके चाचा पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो अक्सर छोटे से ही रामचरण अक्सर अपने पिता चिरंजीवी के साथ में उनकी फिल्मों के सेट पर जाते ही रहते थे और उन्होंने बचपन से ही ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें भी बड़े होकर अपने पिता के जैसे एक्टर ही बनना है। हालांकि आपको बता दें कि इसके बावजूद भी रामचरण ने किसी भी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम नहीं किया था और उनका डेब्यू हुआ था साल 2007 में आई फिल्म चिरूथा से, जो फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और रामचरण का लुक तो बेहतरीन था। इसमें उनके अपोजिट नेहा शर्मा नजर आई थी। फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की और उस समय ये तेलुगु सिनेमा में किसी डेब्यू एक्टर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने इतने ज्यादा पैसे कमाए थे। ये एक एक्शन फिल्म थी और इसमें रामचरण की एंट्री भी एक एक्शन सीन से ही होती है, जहां पहले उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा बांधा हुआ होता है और फाइट में ये कपड़ा हट जाता है। और रामचरण की पहली ही फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और आगे चलकर ये फिल्म कई सिनेमा घरों में 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। और इसके बाद रामचरण हमें अपने करियर की दूसरी फिल्म मगधीरा में नजर आए थे, जिसको डायरेक्टर SS राजमौली ने डायरेक्ट किया था, जो तेलुगु सिनेमा की आज भी एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। మగధీరా మనసులు దోచిన
Magadira, Janagadi Michu Hira. और इसके बाद तो रामचरण आगे चलकर ऑरेंज, रच्चा, नायक, यवाडू और ध्रुवा ऐसी कई और फिल्मों में नजर आए हैं। और अभी 2026 में उनकी आने वाली फिल्म का नाम है पेड्डी। तो दोस्तों ये तो बात हुई अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, महेश बाबू और जूनियर एनटीआर के एंट्री सीन के बारे में। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे रामचरण का एंट्री सीन सबसे ज्यादा पसंद आया था। और मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन का जो एंट्री सीन था उसको और अच्छे से प्लान किया जाना चाहिए था। खैर आप लोगों को क्या लगता है, आपको किसका एंट्री सीन सबसे पसंद आया था और किसका एंट्री सीन सबसे खराब था? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।